मैं बहुत ही हर्षित महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही मन प्रसन्नित है कि हमारे अन्नदाता आज हमारे ग्रैंडमा मिलेट्स के यूनिट पे विज़िट करने आए हैं। और आप लोग चंदौली से आए हैं, आज बहुत दूर से किसान भाई लोग आए हैं, सिर्फ ये देखने आए हैं कि जो श्री अन्न है वो किस तरीके से, किस माध्यम से, कितना कैसा दिखता है। क्योंकि बहुत सालों से, क्योंकि हम लोगों ने इसकी प्रोसेसिंग ख़त्म कर दी थी, तो आज हम पहचान नहीं पाते हैं कि साफ़ होने के बाद ये कैसा दिखाई देगा। तो हमारे किसान भाई लोग को आज हमें सौभाग्य मिला कि हमने उनको दिखाया कि हम श्री अन्न के चावल किस तरीके से, कोदो, सावा, कुटकी, काकुन के चावल कैसे होते हैं, और किस तरीके से हम बिस्किट इसका देसी घी से, रागी का, मडुए का और बाजरे का, ज्वार का बिस्किट हम बना रहे हैं देसी घी से। तो वो भी आज हमारे किसान भाइयों ने देखा और मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ जी। जी हाँ, ये हमारे ये जो पहल है, ये माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ही ये सब कुछ कार्यक्रम हो पा रहा है। जबकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जब मंच पे भारत का, उन्होंने यूएन के अंदर श्री अन्न को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने एक वर्ष बना दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होने के कारण श्री अन्न के अंदर सारे सरकारी जो महकमे हैं और जो कृषि, खासतौर पे कृषि विभाग, उसके उनको ये आदेश है कि वो सब जगह पर जाकर श्री अन्न के जो भी कारखाने हैं या भी जो भी काम होता है उसके अंदर वो काम करें। तो हमारा जब माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया था 31 दिसंबर को 2023 को, तो उससे निश्चित तौर से किसानों को भी मन में एक भावना आती है कि चलो हम चल के देखते हैं कि प्रयागराज में हमारे ग्रैंडमा मिलेट्स के तौर पे क्या काम हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि अन्नदाता हमारे पास आज आए हैं। आज किसानों ने आपसे जो है बीज का भी जिक्र किया उपलब्ध कराने के लिए, तो इसमें आपकी क्या मंशा रहेगी, उनका सहयोग? देखिए, हम आज की डेट में बहुत दूर से ये अनाज लेते हैं, आंध्र प्रदेश है या फिर तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है। तो हमारा तो हमेशा से मकसद ये रहा है कि हम क्यों ना पास के आसपास के किसानों को प्रेरित करें, उनको उत्साहित करें कि वो ये अन्न लगाएं। और जिस दिन वो अन्न लगाने लगेंगे, इसकी खर्चा भी कम होगा और जब पैदावार बढ़ेगी तो इसकी लागत कम, मतलब इसका दाम कम होगा और आम जनता को ख़रीदने में बड़ी आसानी होगी। तो हमारा तो यही मकसद रहता है कि हम अपने आसपास के किसान भाइयों को अच्छे बीज के बारे में जो भी मेरे को जानकारी है, भारतीय जो मिलेट संस्थान है हैदराबाद में, उसके माध्यम से, साइंटिस्ट के माध्यम से जो मैं उनको जानता हूँ, तो मैं इन सब की मदद करवाने की कोशिश करूँगा कि इनको अच्छे अच्छे बीज मिलें और वो शुरुआत करें कम से कम एक यहाँ पर। यहाँ होगी जगह, मतलब यहाँ थोड़ा सा ऊपर से थोड़ी ज़्यादा है। तो इसके अलावा अगर उसके से कोई होते हैं तो यहाँ नहीं है अभी यूपी में, ये सारे साउथ में है। मतलब हमारे पास छत्तीसगढ़ के भी एफपीओ जो उनके पहुँचाते हैं इन मशीनों का इस्तेमाल बनाने के लिए। आपको पता लग जाएगी, एक हमारा हैदराबाद के अंदर मोटे अनाज का संस्थान है जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च IIMR बोलते हैं। प्राइवेट है, मशीन बनाने वाले प्राइवेट ही होते हैं। तो आपको कोयम्बटूर में एक मशीन परफ्यूरा टेक्नोलॉजीज करके तो बहुत सारे बनाने लगे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी दूरदर्शी सोच आई। जैसे उन लोगों ने हमारे देश में एक योगा का मिशन रखा, योगा दिवस के संयुक्त राष्ट्र सभा में जो पास किया गया कि हम इस दिन को पूरे इंटरनेशनल पे योगा दिवस मनाएंगे। उसी तरह एक इंटरनेशनल मिलेट्स दिवस की ही उन्होंने घोषणा की, जो कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के उस नेतृत्व की जो है सराहना की और उसको एक्सेप्ट किया कि वाकई में मिलेट्स जो है एक बहुत ही खाद्य पदार्थ में ये जो श्री अन्न है, अगर इसका एक भी भोजन अगर हमारे थाली में अगर मिल जाए तो उसको माना जाता है कि वो हमारा अन्न
पूर्ण रूप से हो गया और हमारे मानव शरीर के लिए ये पूर्ण भोजन मिल गया। इसी के लिए हम लोग चंदौली से चल के प्रयागराज में आए हैं और अभी रविंद्र जी से काफ़ी हम लोग की चर्चा हुई। हम लोगों ने उनसे बीज के लिए मांगा कि सर आप बीज इसको कहाँ से मंगा रहे हैं, थोड़ा हम लोगों को 1 केजी या 2 केजी उसका बीज मंगाइए, हम अपने चंदौली में ट्रायल करेंगे और उसकी क्वालिटी को उपयोग कैसे करना है। क्योंकि सर ने कुछ संस्थानों से ट्रेनिंग लिया है, तो जैसे बाजरा के ही आटा का हुई, उन्होंने बताया कि बाजरे का आटा जैसे आप यूज करते हैं तो उसको 1 महीने से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, 1 महीने के बाद वो तीखापन हो जाता है। उसी तरह सावा है, कुटकी है, हर चीज़ों के लिए उन्होंने बताया कि इसको इतनी इसकी टाइमिंग होती है, इस टाइमिंग के अंदर इसको यूज होता है, नहीं तो मेडिसिनल यूज पे उसको एक्सपायर मान लिया जाता है। तो हम लोगों को तकनीकी तौर पे और जो मशीनें लगी हुई हैं उस मशीनों की हम लोग क्षमता देखें कि जो 551 HP की जो मशीन लगी है वो सर ने बताया कि 1 घंटे में 50 से 60 केजी आटा निकालती है। हम लोगों ने मशीनों को देखा और यहाँ पे जो बिस्कुट बनाया जा रहा है उसको भी देखा। तो हम लोग अब सर के द्वारा कनेक्ट करके हम लोग की योजना है कि हम लोग अपने चंदौली जनपद में इस चीज़ को FPO के थ्रू स्थापित करेंगे। और जो FPO में हमारे किसान भाई हैं, हम लोग के एक FPO में 350 से लेके 1000 फार्मर हैं, तो हम पहले तो इसके खेती करेंगे, उसके बाद इसकी प्रोडक्शन पे आएंगे, फिर तीसरा स्टेप हमारी मार्केटिंग का आएगा। और इसमें हम लोग श्री अन्न में हम लोग चाह रहे हैं कि भी हमारे जनपद का नाम एक ऊंचाई पे जाए, क्योंकि चंदौली जनपद एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान जिला है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है कि गंगा का तराई बेल्ट है, मिट्टी भी बहुत अच्छी है। तो हम लोग इस कड़ी के लिए प्रयागराज में आए हैं कि कुछ हम लोग यहाँ ट्रेनिंग जानकारी लेके फिर इसको हम लोग अपने रूप से अपने चंदौली जनपद में इसको स्थापित करके अपने कार्य को हम लोग अपने अंजाम तक पहुँचेंगे। भैया हमारे यहाँ भौगोलिक परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हम पूरे चंदौली में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो गंगा का तराई बेल्ट है वहाँ मिलेट्स का बहुत बढ़िया जो है बेल्ट है और ऑलरेडी पहले से भी किसान कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा और जागरूकता आई है इनके अंदर। और हम मिलेट्स के किसानों को यहाँ लेकर के भी विजिट में आए हैं। वो लोग यहाँ का देख करके जो है जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है काफ़ी संतुष्ट हुए हैं। और हम लोग भाई साहब से, रविंद्र जी से जो है मशीनों के बारे में भी चर्चा किए कि ये मशीन कहाँ मिलेगी। बीज के लिए भी सिफारिश हम लोग किए, अगले मतलब समय से हम लोगों को कुछ बीज उपलब्ध कराएं ताकि अपने किसान को जो है हम लोग जागरूक कर सकें और अपने यहाँ पैदा करके फिर संभव हुआ तो भाई साहब को भी हम लोग सप्लाई भी देंगे शुरुआती दौर में। रमेश सिंह, शिवनंदम फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक हैं, चंदौली जनपद।